बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूशी पढ़िए मेरे साथ मिलके सारे स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आप मुलाहिज़ा करेंगे ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 235 है जी। 235 नंबर लेक्चर है और आज तारीख़ है 24 अक्टूबर 2019 और आज हम आपको बताएंगे जिस्मानी फ़िटनेस के बारे में, फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में। और आर्मी में सिलेक्शन के लिए फ़िज़िकल फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़िज़िकल वीक हैं और फिट नहीं हैं तो आपको चाहिए कि अपनी सेहत के बारे में सोचें और फ़िक्र करें अपने आप को फ़िट करने के हवाले से। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अक्सर पूछते हैं मुझसे स्टूडेंट्स कि सर हम थके-थके रहते हैं, तो क्या आप भी थके-थके रहते हैं हर वक्त? और ये पूछते हैं कि सर हमारी नींद भी पूरी होती है और फिर भी सुस्त रहते हैं, काम में दिल नहीं लगता, एनर्जी जो है वो कम फील होती है, दिन शुरू होता है तो दिल करता है काम ना करें और ये दिल करता है कि बस बैठे रहें, सोए रहें, लेटे रहें और काम में बिल्कुल आपका दिल लगता ही नहीं है। तो आज मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी सुस्ती को ख़त्म करना है, कैसे अपने अंदर जो जिस्मानी तवानाई है उसको बहाल करना है, कैसे आपने एक्टिवनेस जो है उसको बहाल करना है और कैसे अपने चुस्ती को लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि सुस्ती और काहली का शिकार हैं, थके-थके रहते हैं, फ्रेश नहीं रहते, एक्टिव नहीं है और फिज़िकली अनफिट है, तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिए और आपको हम ऐसी टिप्स देंगे जिस पे अमल दरामद करके आप अपने अंदर एक बेहतरीन चेंज ला सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे सुनते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं और मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं आप सबका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट, इस चैनल की वीडियोस को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और ख़ास तौर पे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसको आपने शेयर ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और आज के इस लेक्चर में हम आपको इंतहाई सस्ता इलाज बताएंगे जो आपके अंदर ये बीमारी है, सुस्ती और कायले की, और जिसम जो थका थका रहता है, रात को सोने के बावजूद आप एक्टिव नहीं होते, तो नहायत सस्ता इलाज आपको बताएंगे जी। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट आज के टॉपिक की जानिब। तो आज का टॉपिक है थकावट। ऐसी थकावट जो नींद पूरी करने के बावजूद जो है ख़त्म नहीं होती। पहले तो आपने दो चीज़ें चेक करनी है कि ये दो काम तो आप नहीं कर रहे। अगर आप ये दो काम कर रहे हैं तो वो दायमी थकावट होगी। ठीक है बेटा? पहला काम है नींद की कमी। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे तो इसकी वजह, जो आपके अंदर थकावट है, इसकी वजह यही है कि आपकी नींद पूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ है ग़िज़ाएँ, जो आप सुबह से लेकर रात तक खाते हैं ग़िज़ाएँ। तो ये आपने देखना है कि जो आप खाना खा रहे हैं क्या उसमें ग़िज़ाइयत है, क्या वो ग़िज़ा पूरी है, उसमें विटामिन्स हैं जो आपको चाहिए या नहीं। गोश्त, अंडे, दालें, पराठे, ये तमाम आपकी ग़िज़ाओं में, खुराक में शामिल होनी चाहिए ये चीज़ें। और अगर स्टूडेंट्स आपकी नींद भी पूरी है, 7-8 घंटे आप सोते भी हैं, ग़िज़ाएँ भी आप ठीक खा रहे हैं पेट भर के, जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं, तो उसके बावजूद भी आप अगर फ़ील करते हैं कि आपके अंदर थकावट है और एनर्जी पूरी नहीं फ़ील कर रहे और सुस्ती और काहली का शिकार हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको दायमी थकावट है। अगर ये बात है बेटा, तो फिर मैं आपको आज ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ, ऐसा इलाज बता रहा हूँ कि अगर आप ये इलाज कर लेंगे तो पूरी दुनिया थक जाएगी लेकिन आप नहीं थकेंगे। जितना मर्ज़ी काम कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आप थकेंगे नहीं जी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों जी, स्टूडेंट, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जिस्मानी थकावट का इलाज मैंने लिखा है इस बोर्ड के ऊपर। तो रेमेडी बहुत आसान है, बहुत आसान नुस्खा है, बहुत ईजी है और आप खुश हो जाएंगे ये नुस्खा करके। सुबह जब बेटा आप उठते हैं ना, तो 1 गिलास नीम गर्म दूध आपने पीना है और नीम गर्म दूध आपने 1 मुट्ठी मेवे के साथ पीना है। मेवा क्या है? किशमिश। ठीक है? अंगूर से जो बनता है किशमिश। 1 मुट्ठी ले लिया करें, 1 मुट्ठी भर के। ठीक है? 1 मुट्ठी और साथ 1 गिलास नीम गर्म दूध। तो साथ मेवे खाएं और साथ 1 गिलास नीम गर्म दूध आप पी लें। पूरा दिन आप जो है फिट रहेंगे, जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, आपकी बिनाई तेज़ होगी, आपके बाल ठीक होंगे, जिस्म में एक एक्टिवनेस, एक चुस्ती होगी। ठीक है बेटा? और इससे आपकी दायमी थकावट ख़त्म हो जाएगी। दायमी थकावट 100% ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप चुस्त रहना चाहते हैं जिस्मानी तौर पे, तो आप ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो बुज़ुर्ग हैं आपके, जो आपके अपने अपने पेरेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र स्पेशली 60-70 साल है या इससे ऊपर है, तो उनको चाहिए कि ये नुस्खा खुद भी इस्तेमाल करें और आपको भी इस्तेमाल करवाएं। औरतें भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी ये रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें शर्त यह है कि दूध जो है ना, ये नीम गर्म होना चाहिए। ठंडे दूध के साथ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूध जो है वो लाजमी नीम गर्म आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, मेवे में या किशमिश में आपको ये बताऊंगा, छोटे मेवे नहीं लेने आपने, छोटे मेवे नहीं लेने, बड़े मेवे लेने हैं, बड़े मेवे। ठीक है? बड़े मेवा आपने इस्तेमाल करना है, छोटा मेवा इस रेमेडी में यूज़ नहीं करना। फिर देखिएगा आपके पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, दायमी थकावट ख़त्म हो जाएगी, आप चुस्त रहेंगे, एक्टिव रहेंगे।
आपके अंदर चुस्ती रहेगी, हर काम आप फुर्ती के साथ करेंगे, फुर्तीले हो जाएंगे। और आज के लिए मैंने आप इतना ही आपको बताया, आप इसको इस्तेमाल करें, और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीनन मुझे दुआ में याद रखेंगे। और आखिर में अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, स्पेशली अपने ख़ानदान के उन लोगों को ज़रूर बताएं जो जिस्मानी थकावट का शिकार हैं और हर टाइम थके थके रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।